रोहान, तुम्हें अम्मी जान की अकल दिखाई दे रही है, पर उस अकल पर पर्दा डालने वाली हया नहीं दिखाई दे रही। खैर, तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं खेल ही इतना स्मार्ट खेल रही हूं कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ ही नहीं आ रही, अम्मी जान ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, और बजाय कि वो हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करती, वो उल्टा हमारी क्लास ले ली उन्होंने। रोहान को कुछ भी नहीं कहा। अम्मी जान ने तो हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया। क्या सोचा आपने? बाबा, मुझे दादू के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा, जब जाएंगे तो चले जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको। और ये फोन दो, इसको कुछ पढ़ाओ, संभालो ये। उस फोन में लगे रहते हैं। वैसे अब तो कुछ भी करो ना, हाथ के हाथ फौरन नतीजा मिल ही जाता है। देखो ना, अपने ही घर में बाहर खड़े होकर गैरों की तरह इस्तकबाल किया है, और वैसे भी भाभी जान ने ना हुक्म सुना दिया है। कैसा हुक्म मम्मी? कह रही थी कि आफाक की फैमिली और साइमा लोग अब उस घर में वापस नहीं आ सकते। लेकिन अम्मी, इस तरह तो बात और मजीद बिगड़ जाएगी। घर के हालात कितने खराब हो जाएंगे। आफाक भाई का मसला तो एक हद तक ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर साइमा भाभी ने खुला का नोटिस भेज दिया, फिर उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, और जो लोग इस घर का बुरा चाहते हैं ना, उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन तुमने साइमा को कितना समझाया है, अब अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दो ना। नहीं अम्मी, नहीं छोड़ सकते। साइमा भाभी इतनी अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को समझती है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो। मैंने साइमा को पैगाम भिजवा दिया, वो वहीं रहे। पहले भी एक दफा ऐसा हो चुका है, तब मैंने उसकी हर शर्त मानी थी। लेकिन अब तुम बताओगे कि मैंने ठीक किया है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। बिल्कुल ठीक किया अम्मी जान आपने। अगर वो नहीं आना चाहती तो वहीं रहे। ना मैंने उसे घर से निकाला है, ना वो मुझसे पूछ के गई है, तो उसको जो करना है करे। मेरे मना करने के बावजूद उसने ये फैसला लिया है। बस तो फिर ठीक है, तुम उससे राब्ता मत करना। राब्ते का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी जान। उसने मुझे बहुत सख्त मैसेज किया है, उसके बाद तो मैं इसके साथ रहना भी नहीं चाहता, तो राब्ते का तो जवाब ही नहीं बनता। पता नहीं क्या हो गया साइमा को, मजाक बना लिया उसने। उसका जितना ख्याल रखा है मैंने, उसने उसका उतना ही फायदा उठाया। मैंने तो कभी उसे बेऔलादी का ताना भी नहीं दिया। वो अगर अपने फैसले पर कायम है तो यकीनन उसके घर वालों की मर्जी भी शामिल होगी उसमें। लेकिन बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस
तुम खामोश रहो और उससे बिल्कुल भी राब्ता मत करना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी। रहने दो उसे कुछ दिन और अपने माँ बाप के घर। तुम देख लेना, साइमा और उसके घर वाले खुद राब्ता करेंगे हमसे। जी ठीक, तुम जा सकते हो। कितने दिन गुजर गए, घर वालों ने कोई राब्ता ही नहीं किया। और अब तो मैंने सुना है कि बेगम मुबारक मस्तूर भी वापस आ गई है। इस बात को लेकर क्या उन्हें कोई टेंशन नहीं है? मुबारक मस्तूर के लिए ये बड़ी बात नहीं कि उसकी बहू अपनी माँ के घर नाराज होकर बैठी है। अम्मी, जिस तरह का मैसेज मुझे ज़रार ने किया था ना, उस मैसेज से साफ पता चल रहा है कि वो रिश्ता खत्म करने का इशारा दे रहे हैं। अब यही सारी बात उन्होंने अपनी अम्मी जान से भी कही होगी। खुद सोचें बाबा, अम्मी जान ये बातें सुनने के बाद हमसे राब्ता क्यों करेंगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। घुटने हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं। बेटे ने कहा होगा और माँ ने 100% यकीन कर लिया होगा। लेकिन साइमा मेरी जान, एक बात बताऊं तुम्हें, हम लड़की के माँ बाप हैं, हमें बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं। मैं तो सोच रहा था कि अगर उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया तो हमें चाहिए कि हम पहल कर लें। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहती हूँ ज़रार को उसकी गलती का एहसास हो। एहसास होगा तभी वो हमसे राब्ता करेंगे ना। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिस जगह हया और रोहान को खड़ा होना चाहिए था वहां हम खड़े हैं। वो दोनों तो अम्मी जान की नजरों में बुरे नहीं बने, हम बन गए। और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने घर छोड़ने का फैसला किया। हया और रोहान अम्मी जान की नजरों में इतने मोतबर हो गए कि उन्हें लगता है उससे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। न जाने कौन सी तस्वीर दिखाई है अम्मी जान को उस हया ने कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। हया ने? क्या मतलब? आपने नोटिस नहीं किया? ये बात अम्मी जान को बताई किसने कि मेरी अम्मी आई हुई है? उस वक्त हया के अलावा और था ही कौन? और अम्मी जान को सारी बात इस तरह से बताई गई है कि उन्होंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी अम्मी यहाँ पे क्यों आई।